वह औरत अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में एक अनहोनी सी चमक थी। ईसा ने धीमे स्वर में उसका नाम पूछा मगर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने देखा कि औरत के होठों के कोनों से लार टपक रही है। यह देखकर ईसा थोड़ा घबरा गई। फिर भी उसने धीरे से रूमाल निकालकर उसका चेहरा पोंछ दिया, पर अगले ही पल रहस्यमय तरीके से वह औरत अचानक अपना हाथ ईसा के पेट पर रख देती है और उसी क्षण लाइट चली जाती है। ईसा फौरन मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन करती है मगर सामने कोई नहीं होता। वह दरवाजे की ओर दौड़ती है लेकिन दरवाजा बंद था और खिड़कियां भी अपने आप जाम हो चुकी थी कि तभी अचानक बर्तनों के टूटने की आवाज सुनाई दी। कांपते हुए ईसा आगे बढ़ती है, यह देखने की आखिर हुआ क्या है, और जैसे ही वह मुड़ती है वह औरत फिर से गायब हो जाती है। ईसा अपनी सांसें काबू में रखने की कोशिश करती है और हिम्मत जुटाकर जैसे ही लाइट ऑन करती है तो वही औरत अब आईने में उसकी कंधों पर बैठी हुई दिखाई देती है। सौभाग्य से उसी वक्त डॉक्टर टिटो आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं, जिससे ईसा को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन फिर अगली सुबह क्लिनिक में एक आपातकालीन कॉल आती है। किसी मरीज को शहर के बाहरी इलाके से लाना था। एम्बुलेंस निकलती है। रास्ते में आगे एक ट्रक धीरे धीरे चल रहा होता है। कई बार ओवरटेक करने की कोशिश की जाती है पर कामयाबी नहीं मिलती। आखिरकार मौका मिलता है लेकिन सामने से अचानक एक स्कूल बस आ जाती है। ड्राइवर घबराकर स्टीयरिंग मोड़ देता है और जोरदार टक्कर होती है।